हुए आज हमने यहाँ पर भी प्रोग्राम रखा है। स्कूल बैच में डायरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक यूथ क्लब का अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी युवाओं को अवेयर किया गया है कि जिनकी रुचि खेलों की तरफ ज्यादा है और जो भी कोई आगे जाना चाहते हैं तो उसे सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो यूथ क्लब के अवेयरनेस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया, क्योंकि जो यूथ है उनको आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से वो जो उनकी रुचि है उनके हिसाब से उनको उनकी प्रतिभा को देखते हुए सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। तो उस लक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें इस दौरान वहां मौजूद लोगों की तरफ से जागरूक भी किया है। ये आज 27 को यूथ क्लब का प्रोग्राम था, तो इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से BLOs को नियुक्त किया गया था कि मिडिल स्कूल ब्रांच में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें सभी यूथ को बुलाया जाए और यूथ को अवेयर किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लें, और उनको अगर कोई काम भी करना चाहता है तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। खेलों में जितना भाग लेंगे, खेलों के कोई अपना नाम रजिस्टर करें और जितने भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। उसका सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। साहब, वाइस प्रेसिडेंट संजीव शर्मा जी, हमारे ऑनरेबल काउंसलर रशीद साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, प्रोमिनेंट सिटीजन, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव का दूसरा दिन और वार्ड नंबर 6 और 7 में यहाँ हमने ये प्रोग्राम रखा है। आज कल भी हमारा प्रोग्राम कचरा अलग करो पर था और आज भी दूसरा दिन हमारा उसी पर है, कचरा अलग करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत को साफ सुथरा रखने के लिए 2014 से ये प्रोग्राम लगातार जारी रखा हुआ। ये ना दिखाइए, देखो ने बुला दिया कौन सा, ठीक है। वेट बीच में के दो पार्ट तो वेट जो है वो उसमें डालना है। अब इस तरफ डालिए, यहाँ से डालो। हाँ, और ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुमताज़ अहमद और वाइस प्रेसिडेंट संजीव शर्मा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा, और हम उनका ये शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें हमें गाइडलाइंस दी कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के लिए 2 अलग अलग डस्टबिन दी। उनका हम ये शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनका मिलके इस अभियान में साथ देंगे, उसका नहीं फैलाएंगे। रिस्पेक्टेड जनाब ऑनरेबल चेयरमैन मुमताज़ अहमद बजाज साहब एंड वाइस चेयरमैन संजीव शर्मा साहब, और हम सब लोग यहाँ पे जो भी सेलिब्रेटिंग ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव विद जन भागीदारी जो है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, और इन सब लोगों का हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम गुजारिश करते हैं कि जो म्यूनसिपलिटी ने जो है स्वच्छ भारत अभियान का जो ये प्लान रखा है, इसके लिए सब लोग हम मिलकर इन सब का जो है साथ देंगे, और हम इसमें मतलब इंशाल्लाह अच्छे से जो है और जो सॉलिड वेस्ट है उसको जैसे इन्होंने हमें बताया है उसको हमें इसी हिसाब से चलाना है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब मिस्टर मुमताज़ अहमद एंड वाइस प्रेसिडेंट सर मिस्टर सर और जितने भी बाकी, आज हम जिस टॉपिक पे बोल रहे हैं वो है वेस्ट, जिसको अलग अलग करना चाहिए। हमेशा वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक है लिक्विड और एक है सॉलिड। इससे क्या होता है कि हमें रिसाइकिल करने में आसानी होती है, क्योंकि जो लिक्विड वेस्ट होता है
उसे रिसाइकिल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो एक बायोडिग्रेडेबल हो गया, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हम आराम से कहीं पे भी जाके रिसाइकिल कर सकते हैं, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हमें यूज़ करना चाहिए आगे। जैसे हमारे पास जो लिक्विड वेस्ट है उसमें हमारे खाने पीने का सारा सामान होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, तो वो आराम से बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसमें प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है। तो अगर आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो हम इसे आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं, नई नई चीज़ें बना सकते हैं, प्लास्टिक का कम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमें गवर्नमेंट में भी हेल्प मिलेगी, हमें भी हेल्प मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है भारत जो है वो स्वच्छ रहेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का दूसरा दिन जो है वो आज हम वार्ड नंबर 7 में मना रहे हैं। इससे पहले हमने 2 कार्यक्रम जो हैं वो वार्ड नंबर 9 में किए थे, और आज उसका दूसरा दिन है, और हम वार्ड नंबर 7 में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें आपको मुनीर खान साहब ने बताया है कि किस तरीके से हमने प्रिकॉशंस लेनी है। खुले में हमने कूड़ा करकट नहीं डालना है। जो भी कूड़ा करकट है, चाहे वो सॉलिड की शेप में हो या लिक्विड की शेप में हो, हमारी गाड़ी जो है वो तैयार रहती है। सुबह वो आएगी आपके वार्ड में, और सॉलिड को एक जगह डालना है और लिक्विड को एक जगह डालना है। इसके लिए हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है वो सदा ही प्रयासरत रहती है कि किस तरीके से कचरे को ना फैलाने दिया जाए। ख्वातीनो हज़रात, अभी आप से खिताब फरमा रहे थे हमारे म्यूनसिपल कमेटी सोनकोट के वाइस प्रेसिडेंट संजीव शर्मा साहब, और वार्ड नंबर 7 से आए हुए मोअज़्ज़ीन ख्वातीन और महकमा म्यूनसिपल कमेटी के कर्मचारी और इंस्पेक्टर सैनिटरी जनाब मनीर साहब। गवर्नमेंट ने हमारे ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी धीरज कुमार गुप्ता साहब और हमारे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जनाब असगर साहब के प्रस्ताव पर एक आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम, जिसमें मुकर्रीन ने भी आपको बताया, मैं भी मज़ीद उस पर रोशनी डालूं कि इसमें हमारे सफाई को लेके महात्मा गांधी जी का ये एक सपना था कि स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत की शान बनना चाहिए, और सफाई पर ज़्यादा ध्यान रख के अपना एक साफ़ सुथरा भारत जो है उसको हमने पेश करना है दूसरे ममालिक के मुकाबले में। तो हमारा ये आज का आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम में ख़वातीन से मैं गुजारिश करता चलूँ, क्योंकि घर का कामकाज आलमोस्ट जो है उन्होंने देखना होता है। हमने आपको 2 बाकेट्स जो हैं वो दी हैं हर वार्ड में, तो उसमें आपने एक लिक्विड वेस्ट के लिए और एक सॉलिड वेस्ट के लिए रखनी है। लिक्विड वेस्ट जो है वो आपने अलग, एक खाने में हमारी गाड़ी आएगी, जो टेम्पो आएगा उसमें डालना है, और वेस्ट वाला अलग है। इसी का मतलब है कि कचरा अलग करो। इसके बाद बर्तन भंडार की जो बात आती है उसमें यह है कि आपके जितने बर्तन टूट जाते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो घर में इनको रिसाइकिल करके रीयूज़ में लाती है, तो दोबारा से उसके लिए जो है वो भी अलग करके जो है आपने रखना है, ताकि कोई चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो, बल्कि उससे नई नई ईजादें हों। बहुत सारी ख़वातीन कपड़ों का भी इसी तरह करती हैं कि काट के कभी रुमाल बना देती हैं, बच्चों का स्कर्ट बना देती हैं, मतलब हर चीज़ को जो है आप